नमस्कार साथियों, आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट या जिसको चिरस्थायी, दीर्घकालिक, संधारणीय या सतत विकास के नाम से हिंदी में जानते हैं, बहुत सारे नामों से जानते हैं, लेकिन उसको बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़्यादा प्रचलन में है, इसलिए हम लोग उसी शब्द का प्रयोग करेंगे। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या चीज़ है? विकास को तो हम लोग जानते हैं कि हर सरकार आती है वो विकास की बात करती है, नाली, सड़क, बिजली बनाने की बात करती है, रेल बनाने की बात करती है, हवाई जहाज़ बनाने की बात करती है, कार बनाने की बात करती है, नदी नाले बनाने की बात करती है, बहुत सारे विकास की, मल्टी स्टोरेज बनाने की बात करती है, बहुत सारे विकास के कार्यों को हम लोग जानते हैं। लेकिन ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में बातें तो बहुत होती हैं, चर्चाएं होती हैं, लेकिन इसके छात्रों को एग्जैक्ट अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब भी हम विकास की बात करते हैं तो हमें उसमें रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, उसमें संसाधनों की आवश्यकता होती है, और ख़ास तौर से प्राकृतिक संसाधन की आवश्यकता होती है। और उन प्राकृतिक संसाधनों का जो स्वरूप है या उसकी जो सीमा है वो सीमित है। ऐसा नहीं कि हमारे पास असीमित प्राकृतिक संसाधन हो जिसके वजह से हम अपना विकास करते चले जाएं। तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का जो भी हमें उपलब्ध हैं उन्हीं से हम अपना विकास करते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की विकास की जो बात होती है, संधारणीय विकास की बात होती है, सतत विकास की बात होती है, उसमें एक ऐसा भाव है कि विकास हमेशा होता रहे। हमेशा होता रहे का मतलब वर्तमान में जो विकास हो रहा है वो तो होता ही रहे, लेकिन भविष्य में भी विकास होता रहे, सतत विकास होता रहे। और इसलिए कि हम विश्व को एक ऐसा स्थान बनाना चाहते हैं जहाँ पे कि मानव जीवन खुशहाल हो। विकास से हम खुशहाली पे पहुँचना चाहते हैं, विकास से हम बदहाली पे नहीं पहुँचना चाहते हैं। तो ये खुशहाली एक वर्तमान जनरेशन के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है, ये खुशहाली हम अपने फ्यूचर जनरेशन के भी चाहते हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी खुशहाल रहें। और ये तभी संभव है जबकि जो संसाधन आज उपलब्ध हैं वो संसाधन, उसका हम समुचित प्रयोग करें, उसका हम उतना ही दोहन करें उस प्राकृतिक संसाधनों का जितना कि हमारी आवश्यकताओं के लिए आज ज़रूरी है। हम आवश्यकता से अधिक संसाधनों का दोहन न करें, और अगर हम आवश्यकता से अधिक संसाधनों का दोहन करेंगे तो आज तो हम खुशहाल होंगे, लेकिन कल हमारे बच्चे या कल हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं, ये पीढ़ियाँ हैं, वो बदहाल हो जाएंगी, वो खुशहाल नहीं हो पाएंगी। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। एक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें ये है कि हम अपने संसाधनों का सीमित प्रयोग करें, संतुलित प्रयोग करें, सोच विचार के प्रयोग करें, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के प्रयोग करें, और तब हम अपने विकास को आयाम दें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो हम सब लोगों को ये समझने की चीज़ है कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं। विकास का मतलब केवल आर्थिक विकास नहीं होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह अवधारणा है जो आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक प्रगति को भी लेके चलती है और पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण के कंजर्वेशन को भी लेके चलती है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है तो उसमें हमारे आर्थिक विकास के साथ साथ हमारा सामाजिक विकास भी हो, और हमारी जो वातावरण जिसमें हम रहते हैं, जिसमें कि वो सारा विकास होता है, वो पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, बल्कि उस पर्यावरण में और अगर हम अभिवृद्धि कर सकें तो वो हमें करना चाहिए। जैसे कि पर्यावरण में क्या चीज़ें आती हैं, जैसे भूजल है। आजकल आप देखते हैं कि लोग ज़मीन में बोरिंग पाइप लगा देते हैं, उसको बहुत दोहन करते हैं, उससे हो क्या रहा है कि भूजल नीचे चलता चला जा रहा है, चलता चला जो पानी पहले 30 फीट और 50 फीट पे निकलता था, 250-250, 300-300 फीट पे आपको पानी मिल रहा है। हम जंगलों को काट रहे हैं, जंगलों को विकास के नाम पे काट रहे हैं, हम पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, पहाड़ों पे मल्टी स्टोरी बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, वहाँ पे हम रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, उसमें तरह तरह के हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं। नदियों पे हम तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं, उसमें हम जो है वो नदियों के कटान बढ़ रहे हैं, नदियाँ अपना मार्ग बदल रही हैं, नदियों में जलस्तर कम हो रहा है। वातावरण में अगर आप देखें एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, तरह तरह की इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, बेतहाशा इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, इस बात की फिक्र नहीं है कि भाई इससे वो एयर की क्वालिटी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको हम बिगाड़ रहे हैं, उनका संतुलन बिगाड़ रहे हैं। तो जो संतुलित विकास है, संधारणीय विकास है, सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसकी अवधारणा में ध्यान रखिएगा 3 चीज़ें खास तौर से आती हैं।
पहली चीज़ जो सबसे आती है वो तो विकास, आर्थिक विकास। जब भी बात होती है तो आर्थिक विकास की होगी, अर्थात हमें व्यापार करना है, हमें उद्योग लगाना है, हमें उत्पादन करना है, हमें उस उत्पादन का कंजम्पशन भी करना है। लेकिन ये सब चीज़ें संतुलित और सीमित होनी चाहिए, ये बिल्कुल अनप्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए, अप्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। हमें अपने आर्थिक विकास से बेटर जीडीपी को हासिल करना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, आपके लिए तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, नदियाँ बनानी हैं, नदियों पे पुल बनाने हैं, सड़कें बनानी हैं, फ्लाईओवर्स बनाने हैं, तरह तरह की चीज़ें बनानी है, ये सब हमें करना है। पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना, ये सब करना है। लेकिन उस सब करने, वो केवल सतत विकास का एक कंपोनेंट है। लेकिन ऐसा विकास करने में हमें दो चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। पहला चीज़ पर्यावरण। पर्यावरण आप जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जो फ्लोरा और फौना है, अर्थात जो हमारी वनस्पति जगत है और जो हमारा जीव जंतु जगत है, ये भी हमारे साथी हैं, हमारे परिवेश के, पर्यावरण के ये साथी हैं। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हमारा तो विकास हो लेकिन पेड़ पौधे चाहे भाई रहें चाहे ना रहें, जीव जंतु चाहे रहें चाहे नहीं। आज आप देख रहे हैं कि गौरैया को लेकर कितना कॉन्शसनेस बढ़ गई है। आज जो गौरैया हमें दिखाई देती थी तारों पे बैठी हुई, हमारे छोटे से दालान में आके दाना छुंकती हुई, वो सब गौरैया धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। क्यों? क्योंकि तरह तरह के जो हाई राइज ट्रांसमिशन टावर्स बन रहे हैं, उससे जो वेव्स निकल रही हैं, वो गौरैयों को ख़त्म कर दिया उन्होंने। अब लोग धीरे धीरे घरों में अपने आर्टिफिशियल घोंसला बना रहे हैं कि किस तरह से आगे गौरैया उसमें रहे। इसी प्रकार से बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। तो ये सब जो हमारे संसार के हमारे संगी साथी हैं, हमें केवल अपना विकास करना है कि हमें उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। तो हमारे साथ जो हमारे पर्यावरण के मित्र हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, नाना प्रकार के पुष्प हैं, नाना प्रकार की जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं, हमें उन सबके साथ जीवन जीना है। हमें ऐसा नहीं जीवन चाहिए कि जिसमें केवल मानव ही मानव रहे और न कोई पशु रहे, न पक्षी रहे, न वनस्पतियां रहें। तो ऐसा जीवन जीने लायक नहीं होगा, न वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक होगा और ना हमारे भविष्य के लिए ठीक होगा। तो ये सब चीज़ें हमें करना है। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि पेड़ लगाओ। और एक बहुत बचपन में हम लोगों ने कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी की एक लेख पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वृक्ष ही जल है, जल ही रोटी है, रोटी ही जीवन है। अर्थात अगर आपको जीवन चाहिए तो आपको वृक्ष लगाना पड़ेगा। वो एफॉरेस्टेशन आज आप देख रहे हैं कितने बड़े अभियान के तरह सरकारों के लेवल पे और हर लेवल पे उसको प्रायोजित किया जा रहा है। तो हमको सही पर्यावरण रखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम उद्योग धंधे, हमारा आर्थिक विकास ऐसा हो कि पूरे हमारे वातावरण का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि ये जीव जंतु वनस्पतियाँ सब समाप्त हो जाएं, पानी एकदम प्रदूषित हो जाए, हवा सांस लेने लायक न रहे। इन सब चीज़ों, कितना भी हम आर्थिक विकास कर लें, अगर हम इन चीज़ों को नहीं कंट्रोल कर पाए, अगर हम वातावरण में तापमान को कंट्रोल नहीं कर पाए, अगर हम अपने चारों तरफ के एयर को कंट्रोल नहीं कर पाए, अगर हम पीने वाला पानी कंट्रोल नहीं कर पाए, तो फिर जाहिर है कि आप परिकल्पना कर सकते हैं कि हम किस प्रकार के आर्थिक विकास से किस प्रकार से वैयक्तिक और सामाजिक जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें अपने परिवेश का, पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो सतत विकास में जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आर्थिक विकास आप करिए, लेकिन आर्थिक विकास के साथ साथ आपको पर्यावरण के भी सुरक्षा पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो जीव जंतु हो और चाहे वो वनस्पतियाँ हों। तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है सतत विकास में, वो है सामाजिक प्रगति। अर्थात हम आर्थिक विकास की दौड़ में इतने अंधे न हो जाएं कि जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं, जो हमारी सामाजिक विरासत है, उन चीज़ों को हम समाप्त कर दें और उन सामाजिक मुद्दों पे हमें आगे ज़रूर आना है और इसका भी संतुलन बनाए रखना है। जैसे हमारे समाज में जो अगर किसी प्रकार की संरचनात्मक, संगठनात्मक विभेद हैं, विषमताएं हैं, अन्याय है, असुरक्षा है, तो इन सबको हमें समाप्त करना चाहिए। जैसे जेंडर इक्वालिटी है, या सोशल सिक्योरिटी है, या बंधुत्व है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सुरक्षा है, एक दूसरे पे आपसी विश्वास है। ये चीज़ें नहीं रहेंगी तो जीवन कैसा होगा? सारा आर्थिक विकास करने के बाद पता चला कि आप जो है असमानता के जीवन जी रहे हैं या असुरक्षा का जीवन जी रहे हैं, तो उस विकास का औचित्य क्या हुआ? तो हमें एक ऐसा विकास करना है जो न केवल हमारे औद्योगिक और आर्थिक विकास की तरफ हमको ले जाए, बल्कि हमको एक स्वस्थ और सुंदर पर्यावरण दे
दे और एक बेहतर समाज, एक ऐसा समाज दे जिसमें कि रहने में हम सब लोग खुश, अंदर से अपने को खुश महसूस करें। 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सारे गोल, लगभग 17 गोल निर्धारित किए थे विश्व के लगभग 200 देशों के लिए, और वो 200 देश इस बात की एक प्रकार से प्रतिबद्ध हैं कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो कुछ भी गोल्स निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कि पॉवर्टी को ख़त्म करना है, भुखमरी को ख़त्म करना है, अच्छा स्वास्थ्य की बात करना है, अच्छी शिक्षा की बात करना है, जेंडर इक्वालिटी की बात करना है, स्वच्छ पानी की बात करना है, सैनिटेशन की बात करना है, क्लीन एनर्जी की बात है, उद्योग आपके लिए रोज़गार की बात है। इसी प्रकार से बहुत सारी जो बातें हैं, जो जीव जंतु पानी में रहने वाले हैं उनकी बात है। हर प्रकार की बातों को करके लगभग 17 पॉइंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सभी देशों को लक्ष्य दिया है कि 2030 तक जो है इसको आप 17 गोल को कंप्लीट करिए, और जब आप इन 17 गोल्स को कंप्लीट कर लेते हैं तब जाके हम मानेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आप अग्रसर हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसा करने में हमें हर देश की संस्कृति, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी प्रौद्योगिकी और उसकी राजनीति का भी ख्याल रखना पड़ता है, और इन चारों चीज़ों को मिला के, एमलगमेट करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इसीलिए प्रत्येक सरकार का लक्ष्य आज केवल विकास नहीं बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। थैंक यू वेरी मच।